नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है, सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है। दोस्तों आज से आपका बिल्कुल आगाज हो चुका है। रेल रक्षक बैच आपके लिए बिल्कुल आ चुका है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो रेल रक्षक बैच स्पेशल फॉर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल 2024 जो आपकी वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म आपके जारी हैं। तो भैया आपके लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये बैच लाया गया है। तो इस बैच में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेल रक्षक बैच आपके रजिस्ट्रेशन 20 तारीख से स्टार्ट है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। जिनको मालूम नहीं है मैं एक बार बता देता हूं 2 से 3 मिनट के अंदर। तो ये बैच आपका वैसे तो 799 रुपए का है, लेकिन अभी जो 28, 29 और 30 तारीख, 28, 29 और 30 तारीख 3 दिन आपकी डेमो क्लासेस रहेंगी। इस पर 20% ऑफ चल रहा है। इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद, कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपके पास ये बैच इतने रुपए का आपको मिल जाएगा। ठीक है, फीचर्स आपकी लाइव क्लासेस हैं, डाउट ग्रुप मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगी, मॉक टेस्ट के बारे में अंकित सर ने आपको बता दिया है, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। हर संडे मॉक टेस्ट तो रहता ही रहता है, उससे अलग भी आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस टीचर का तो आप लोग देख ही लोगे कैसे पढ़ाते हैं सभी टीचर्स। तो मैथ की क्लास आपकी हो चुकी है। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो ये आपका टाइम टेबल रहने वाला है। पहले 3 दिन डेमो क्लासेस रहेंगी, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, 28, 29 और 30 ये यूट्यूब पर क्लासेस रहेंगी पहले 3 दिन। उसके बाद सारी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर लाइव मिलेंगी। 3 दिन डेमो, उसके बाद ये एप्लीकेशन पर। ठीक है, मैथ का टाइम सुबह 9 बजे से है, रीजनिंग सुबह 10 बजे से है, इकोनॉमिक्स 11 बजे से है, ज्योग्राफी की बात करें तो 12 बजे से, और फिर आपकी हिस्ट्री पॉलिटी की क्लास शाम को 4 बजे, और साइंस होगी आपकी 8 बजे से। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। मैं बात करता हूं आगे की तरफ, कोर्स को कैसे परचेज करना है। हालांकि जो बच्चे पुराने हैं उनको तो सभी को मालूम होगा, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उनको थोड़ी समस्या आती है। तो मैं नए बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि आपको कोर्स कैसे परचेज करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। प्ले स्टोर से रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। नाम, मोबाइल नंबर, आईडी, एड्रेस जो भी वो मांगे वो आप उसमें फिल कर दोगे। उसके बाद आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी। तो ये पेड क्लासेस का एक फोल्डर आपको नजर आएगा, पेड क्लासेस, उस पर आप क्लिक करोगे। ऑल कोर्सेज में आप देखोगे कि आपको अपना ये वाला रेल रक्षक बैच आपको नजर आएगा, रेल रक्षक बैच नजर आएगा। बाय नाउ पर यहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये प्राइस खुलकर आएगा और यहां एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा। इस पर आप अप्लाई कूपन पर क्लिक करोगे। फिर यहां अपना RPF 20 कैपिटल में लिखना है बिना स्पेस के। तो फिर आपको ये पड़ जाएगा 639 रुपए में। फिर पे ऑनलाइन का ऑप्शन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं अब आपके सिलेबस के बारे में। रीजनिंग का हमारा जो सिलेबस है, हम क्या क्या चीज़ इस बैच में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि मैं बात करूं आरआरबी के एग्जाम्स की, तो आरआरबी के एग्जाम में ऐसा भी मैंने कई बार देखा है कि जो चीज़ें सिलेबस में नहीं लिखी होती वो भी सिलेबस में फिर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हमको तो कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है। एक बात ये ध्यान में रखना है, आपको सिलेबस में क्या दिया है क्या नहीं दिया उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस मैं बहुत अच्छे तरीके से करके आया हूँ। मैं सारी चीज़ों को आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम का एनालिसिस किया है। आरआरबी के बहुत सारे एग्जाम मैंने देखे हैं, उनमें रीजनिंग के सभी चैप्टर आए हैं A to Z। जो पहले पुराने चैप्टर हो चुके थे उनसे तो क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन जो वर्तमान समय में प्रचलित चैप्टर हैं वो हर चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। रीजनिंग सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, आप जानते हो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देकर जाता है। एनालॉजी ये भाई आरपीएफ की फेवरेट रही थी पिछली बार, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए 3 से 4 क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से देखने को मिले थे। उसके बाद हम बात करते हैं वर्गीकरण से भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो फिगर क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो नंबर क्लासिफिकेशन हो, चाहे लेटर हो, चाहे वर्ड हो, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जहां सीरीज से क्वेश्चन ना पूछा जाए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन भी इंपोर्टेंट है कि 2 क्वेश्चन की संभावना यहां भी रहेगी। डायरेक्शन भी इंपोर्टेंट है, वेन डायग्राम भी अच्छे खासे 2 क्वेश्चन भी पूछे गए थे इसके। और मैं बात करता हूं स्लॉगिज्म,
इस पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया था पिछली बार के एग्जाम में। पिछली बार के एग्जाम में 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे बेटा। हो सकता है इस बार भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है 3 देखने को मिले, तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा था सिलोगिज्म वाला, ठीक है ना। रैंकिंग एंड ऑर्डर सीक्वेंस, इससे भी क्वेश्चन आना ही आना है, जायज है। सिटिंग अरेंजमेंट, ये 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आपको देकर जाए, हो सकता है 3 क्वेश्चन आपको देकर जाए, है ना, हो सकता है 4 भी आ जाए। ये अपने आप में थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीजें रख दी जाती हैं। मान लो सिटिंग अरेंजमेंट है तो ये एक ऐसा चैप्टर होता है जब पेपर को थोड़ा सा, पेपर का लेवल बढ़ाना होता है तो सिटिंग अरेंजमेंट का ऐसा क्वेश्चन रख दिया जाता है जो टाइम टेकिंग होता है, तो इस प्रकार से पेपर का लेवल बढ़ता है। तो वो यहाँ बढ़ता है। इन चीजों को हम बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो बात करता हूं मैं डिक्शनरी ऑर्डर, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दकोश क्रम और शब्दों का तार्किक क्रम। ये चैप्टर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। मिसिंग नंबर से पूछा जाता है क्वेश्चन। अल्फाबेट टेस्ट हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, शब्दों का गठन, शब्द गठन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, कंडीशनल नंबर, लेटर और साइन की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर से भी क्वेश्चन कभी बन जाता है, कभी नहीं बनता। ऐसे ही घड़ी का हिसाब है कि घड़ी और कैलेंडर आरपीएफ जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेस पर हर एग्जाम में पूछ रही है, नहीं, कभी किसी शिफ्ट में पूछ लिया, कभी किसी में नहीं भी पूछा, ऐसा होता है। तो यहां से मैं कहूंगा कि एक क्वेश्चन अगर मिलता है तो दोनों से मिलाकर 1 या 2 मैक्सिमम, बस, उससे ज्यादा शायद नहीं पूछा जाता। मैथमेटिकल ऑपरेशन के पिछली बार भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, अब की बार भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अर्थमेटिकल रीजनिंग कभी कभी पूछा जाता है तो मैं इसको 0 से 1 कर सकता हूं कि कभी पूछ लिया और कभी नहीं पूछा, ठीक है। कितने का है बैच, मैंने अभी बताया ना बैच के बारे में। एज प्रॉब्लम, आयु समस्या, डाइस और क्यूब, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और इनके साथ एक इनइक्वालिटी चैप्टर भी है, उसको भी नोट कर लेना। इनइक्वालिटी, असमानता, इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। इनइक्वालिटी, असमानता। बाकी लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे चैप्टर्स भाई इंपॉर्टेंट है। लगभग मैं बात करूं 4 क्वेश्चन मानकर चलना, इन चैप्टरों से 4 से 5 क्वेश्चन की आने की संभावना है। 4 क्वेश्चन पिछली बार भी आप देखोगे, प्रीवियस ईयर उठाकर देखोगे कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम को, तो यहां से आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आपका कथन निष्कर्ष हो गया, पूर्व धारणा हो गया, कथन तर्क हो गया, कार्यवाही हो गया, कारण प्रभाव हो गया, आंकड़ों की पर्याप्तता हो गया, इन सब चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और नॉन वर्बल रीजनिंग आप सभी लोग जानते हैं भाई, नॉन वर्बल में मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारे चैप्टर रख दिए हैं, तो सारे चैप्टर आपको कराऊंगा बेहतरीन तरीके से। क्योंकि मैंने बताया ना आरआरबी के एग्जाम्स में ऐसा होता है कि सिलेबस में नहीं लिखा फिर भी क्वेश्चन आ गया, तो फिर हमको कंप्लीटली ही रीजनिंग पढ़नी है, कुछ छोड़ना तो है ही नहीं, ठीक है। पजल भी हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे पजल, ठीक है। अगर मैं बात करूं मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, फिगर सीरीज हो गया, फिगर एनालॉजी हो गया, फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो गया, फिगर कंप्लीशन आकृति पूर्ण करना, हिडन फिगर छिपी आकृति को ढूंढ कर निकालना, फिगर फॉर्मेशन हो गया, डॉट सिचुएशन हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, भाई सारी चीजें पढ़नी है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और जो बच्चे अभी कह रहे थे कि बैच कितने रुपए का है, तो बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया बेटा, ये आपका बैच है 639 रुपए में ऑफर प्राइस पर अभी मिल रहा है, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद। आरपीएफ 20 आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे। मैं चलता हूं सीधा अब अपने चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है आज का रैंकिंग टेस्ट। इंपोर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, आसान भी है। आसान क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छे से मैं बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने वाला हूं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है 1 या 2 क्वेश्चन, रैंकिंग टेस्ट हो जाए, चाहे वो ऑर्डर सीक्वेंस हो जाए, चाहे वो सेटिंग अरेंजमेंट हो जाए, 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। रही बात इस चैप्टर में रैंकिंग होता है एक क्रम, है ना, क्रम में चीजों को रखना होता है, क्रम किसी का निकालना होता है, एग्जामिनर जिस तरीके से चीजों को देगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। रैंकिंग टेस्ट में जो टाइप होती हैं बेसिक सी, वो टाइप सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन हमें जोर किस चीज पर देना है? मैंने आपको कल भी बताया था जब बैच लॉन्च हो रहा था, भाई मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 35 क्वेश्चनों में से 27-28 तो बच्चे कर ही लेते हैं। 27 से 28 का स्कोर वो करते हैं। रीजनिंग पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ लिया है या अब पढ़ रहे हैं, तो 27-28 का स्कोर एवरेज स्कोर होता है जो बच्चे करके आते हैं, मैक्सिमम बच्चे ये। लेकिन हमें इससे काम नहीं चलने वाला, हमारा काम इससे नहीं चलेगा। हमारा काम किससे चलेगा? हमारा काम चलेगा जब हम 35 में से 34 से 35 क्वेश्चन करके आएंगे, हमारा काम चलेगा यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पर। तो टारगेट ये रखना है,
तो एग्जाम में जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमको पढ़नी ही पढ़नी है, जो एडवांस लेवल की चीजें हैं जो एग्जाम में परेशान करती हैं वो हमको ज्यादा बेहतरीन तरीके से सीखनी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में क्या चीजें होती हैं, खास बात, रैंकिंग टेस्ट में आपको क्वेश्चंस का जो प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि एक पंक्ति में राम बाएं से इतना है, मोहन दाएं से इतना है ना, और या राम के ही बारे में बोले कि राम बाएं से इतना है, दाएं से इतना है, तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन। तो आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, जो बेसिक चीजें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपको यहाँ बायां शब्द लिखा मिलेगा, बायां। अब बायां इंग्लिश में क्या लिखा मिलेगा, ये लेफ्ट, ठीक है ना, याद रखना। ये कुछ शब्द हैं जो आपको मिलेंगे। बाएं के साथ में क्या मिलेगा, बाएं के साथ में मिलेगा दायां, बाएं के साथ में क्या मिलेगा, दायां, यानी कि राइट। राइट दोनों चीजें मैं साथ की साथ लिखता हुआ चलूंगा, बाइलिंगुअल पूरा आपको सब कुछ मिलेगा। बायां आपको मिलेगा, क्वेश्चन का प्रारूप सुनो, राम बाएं से 15वें स्थान पर है ना, और श्याम दाएं से, राम बाएं से 15वें स्थान पर है और दाएं से वो 20वें स्थान पर है, तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन इन एरो, है ना। तो बायां बाएं के साथ में मिलेगा दायां। उसी प्रकार से आपको लिखा मिलेगा फिर ऊपर, और ऊपर के साथ लिखा मिलेगा नीचे। आपको लिखा मिलेगा ऊपर, है ना, ऊपर यानी कि टॉप, टॉप, और इसके साथ लिखा मिलेगा आपको नीचे, नीचे, अर्थात बॉटम, अर्थात बॉटम, ऊपर और नीचे, ये चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगली नेक्स्ट चीज हमको क्या मिलेगी, नेक्स्ट चीज हमको मिलेगी प्रारंभ। प्रारंभ से, प्रारंभ से, स्टार्टिंग से कोई बंदा इतने पर है, स्टार्ट, प्रारंभ से, और अंतिम, अंतमी, अंत में बोल दे या अंतिम बोले, लास्ट, स्टार्टिंग से और लास्ट से, ये शब्द हमको मिलेंगे और इन शब्दों का ही खेल है। बाकी तो बहुत चीजें आसान है, बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, बाएं से इतने नंबर पर है, दाएं से इतने नंबर पर है, टॉप से इतने नंबर पर है, बॉटम से इतने नंबर पर है, कोई बंदा प्रारंभ से इतने नंबर पर है और अंतिम से इतने नंबर पर है, तो तीनों का अर्थ लगभग लगभग एक जैसा ही हो गया कि एक साइड से इतना है, दूसरी साइड से इतना है, ऊपर से इतना है और नीचे से इतना है, प्रारंभ से इतना है और आपका अंतिम से इतने नंबर पर है। मैं बात करता हूं आगे और क्या चीज मिल सकती है। आगे मिल सकता है आपको पहले और बाद में, पहले और बाद, पहले, बिफोर, बिफोर, और इसके साथ मिलेगा बाद, आफ्टर। ठीक है, राम के पहले 20 लोग बैठे हैं और राम के बाद 20 लोग बैठे हैं, तो पंक्ति में कितने लोग हैं, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, राम के पहले इतने लोग हैं, राम के बाद इतने लोग हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं आगे और क्या चीज मिल सकती है। एक होता है हमारा आगे, आगे और पीछे। ठीक है, ये चीजें मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन के कुछ शब्द हैं जो हमको क्वेश्चनों में मिलेंगे। तो पहले मैंने बस उनको ही समझाने की कोशिश की है कि पहले के साथ में क्या मिलेगा, बाद मिलेगा, आगे अगर लिखा हुआ है आगे के साथ मिलेगा पीछे। उसी प्रकार से जैसे ये मैंने आपको लिखाए थे कि लेफ्ट के साथ मिलेगा आपको राइट, टॉप के साथ मिलेगा आपको बॉटम, स्टार्ट के साथ मिलेगा लास्ट, है ना, और उसी प्रकार बिफोर के साथ मिलेगा आफ्टर, और अहेड के साथ मिलेगा आपको बिहाइंड, पीछे से। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन के प्रारूप पर टाइप फर्स्ट के साथ। टाइप फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इजी भी है, सबसे आसान भी है, लेकिन इंपोर्टेंट क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई टाइप फर्स्ट के साथ। अगर मैं चलूं टाइप फर्स्ट में क्या चीजें होती है, क्या हमको मिलने वाला है। टाइप फर्स्ट क्या कहता है, टाइप फर्स्ट कहती है कि इन ए रो, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में, टाइप फर्स्ट कहती है। टाइप फर्स्ट का अगर मैं यहां नाम लिखूं तो टाइप फर्स्ट का नाम होगा टोटल पर्सन। टोटल पर्सन फाइंड करना, है ना,
कुल व्यक्तियों की संख्या को ज्ञात करना, टोटल पर्सन, कुल व्यक्ति, आपको कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है, कुल व्यक्ति, ठीक है। टाइप फर्स्ट का नाम ये है। और अगर मैं बात करूं किसी पंक्ति में इन ए रो राम, भाई राम या कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। राम की रैंक जो है वो लेफ्ट साइड से दी गई है भाई 35। सुनना जरा, राम लेफ्ट साइड से 35 नंबर की पोजीशन पर है और उसी पंक्ति में राम जो है वो दाएं छोर से 40 नंबर की सीट पर है। तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन पूछा जाएगा। तो पहली टाइप बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान वाली टाइप है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और जब हम बेसिक से ही सारी चीजों को सीखते चलेंगे तभी हम एडवांस लेवल की चीजों को अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो बेसिक से सीखते हुए चलेंगे और एडवांस लेवल तक सारी चीजों को हम सीखेंगे, ठीक है। मैं बात करता हूं सबसे पहले राम के लिए। भाई राम लेफ्ट साइड से 35 है और राइट साइड से 40 है। तो इसका अर्थ क्या है? कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, फिर मैं 2 सेकंड वाला रास्ता भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं भाई, जब राम इधर से 35वां है, ये सीट राम की है, ये वाली जो सीट है ये राम की सीट है और इधर से 35 है। तो सोचो, जब राम खुद 35वां है, स्वयं 35वां है, तो इससे पहले कितने बैठे होंगे ये आपसे पूछना चाहूंगा। राम अगर 35वां है तो इससे पहले भाई 34 स्टूडेंट बैठे होंगे। भाई 34 इधर बैठे हैं, ये आपने निकाल लिया बड़ी आसानी से। राम यहां पर है 35 नंबर पर, तो इससे पहले कितने बैठे हैं? 34। अब अगर मैं इधर से राम को देखूं, इधर से राम 40 पर है, तो इससे पहले कितने बैठे होंगे? 39 बैठे होंगे ना, तभी तो राम 40वां होगा। तो राम के इधर तो बैठे हैं 34 बंदे और राम के इधर बैठे हैं 39 बंदे। तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन बड़ी आसानी से, भाई राम के इधर साइड, मैं बीच में खड़ा हूं, मैं आपसे कहने लगूं मेरे इधर तो हैं 39 बंदे और इधर हैं 34 बंदे। लेफ्ट में 39 है, राइट में 34 है और एक मैं भी हूं बीच में। तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितना हो जाएगा? भाई आप इनको ले लोगे, इनको ले लोगे, राम को जोड़ लोगे। ये तो हो गया नॉर्मल केस, है ना, जैसा हम नॉर्मल बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी, है ना, कंडीशन के। 34 तो ये हो गए, 34 तो ये हो गए, 39 इधर साइड में हो गए और एक राम हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? ये राम हो जाएगा। राम भी तो था, राम के पहले बैठे 34, राम के बाद बैठे 39, एक राम हो गया। सबको जोड़ लो, आपके पास आ गया 74। एक तो ये है चीज, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब बात आती है फॉर्मूले की। सर फॉर्मूले पर भी रखकर बताओ कि फॉर्मूले में रख के कैसे करते हैं चीजों को। तो मैं बात करता हूं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसी क्वेश्चन के लिए अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है टोटल बराबर होता है, टोटल बराबर होता है कुल व्यक्तियों की संख्या होती है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। जैसे कि यहीं पर अगर मैं कहूं राम इधर से 35वां दिया था 35 और इधर से दिया था 40वां, यही तो कंडीशन थी, यही तो कंडीशन थी। तो आप फॉर्मूले को जब देख पा रहे हैं तो फॉर्मूले में क्या चीज निकल कर आई कि सर आपने टोटल बताया, तो टोटल को मैं टी से डिफाइन करूंगा, टोटल लेफ्ट को एल से डिफाइन करेंगे और राइट को आर से डिफाइन करेंगे। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, लेफ्ट प्लस राइट। पहली टाइप हर क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में ही करोगे, फर्स्ट टाइप को, ठीक है ना, हर क्वेश्चन को 2 सेकंड में करोगे। लेफ्ट से दिए थे 35 और राइट से दिए थे भैया 40, माइनस 1 कर देना है। 35 और 40 को जोड़ोगे 75 और 75 में से 1 घटा दोगे तो आपके पास 74। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा, गुरुजी -1 क्यों कर रहे हो? ऐसा भी आया किसी के मन में, सर नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं बनाना, नोट्स नहीं बनाना, क्रॉस कर रहा हूं, नोट्स नहीं बनाना। जो चीजें बस फैक्ट की हैं आप उनको नोट कर सकते हो, वरना हाथ से बनी हुई पीडीएफ आपको मिलेगी, हैंडमेड पीडीएफ आपको बिल्कुल साफ सुथरी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो आपको नोट्स बनाने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो सुविधा भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, हाथ से, क्योंकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो नोट्स बनाने के चक्कर में। तो नोट्स बने बनाए आपको मिलेंगे, ठीक है ना। आपको बस पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है, चीजों को बस यहां फिट करना है, यहां बस, ठीक है।
चलो, अब बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा गुरुजी -1 क्यों किया आपने, ये क्यों किया? देखो नेगेटिव माइनस क्यों आया है, हाँ मुझे पता था बच्चे कहेंगे कि सर ये -1। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बच्चे, ये जो बंदा है, ये जो बंदा है राम जो है, राम को हम इधर से भी गिन रहे हैं और राम को हम इधर से भी गिन रहे हैं, तो आदमी तो एक ही है, ये आदमी तो एक ही है, व्यक्ति तो एक ही है, पर्सन तो एक ही है। जब हमने इसको लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, राइट से भी काउंट कर लिया, पर्सन ये था ओनली 1, तो 2 बार क्यों गिना? राम तो अकेला था, राम तो अकेला था, तो इसीलिए इसको माइनस किया, क्योंकि लेफ्ट से तो 35 लिख दिया, राइट से 40, जबकि राम अकेला था, इसीलिए -1, क्योंकि इसको 2 बार गिना, 2 बार गिना, इसीलिए इसको -1 किया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं चलता हूं आगे की तरफ, आपके लिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, और आप लोग जो फटाफट, मैं कह रहा हूं सेकंडों में आंसर दोगे, सेकंडों में। एक पंक्ति में अगर मैं कहूं सुरेश लेफ्ट साइड से 240 नंबर की सीट पर है और राइट साइड से भैया वो 73 नंबर की सीट पर है, तो बताना नंबर ऑफ टोटल पर्सन। स्पीड में बता दो, स्पीड में मजा आ जाएगा। देखो 2 सेकंडों में आप आंसर बताओगे, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से करो, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट, वेरी गुड वेरी गुड। 319 वाला, 319 वाला मार लगेगी, बता रहा हूं, गलती तुक्का ये सब नहीं चलने वाला अब, क्योंकि अब सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति, बिल्कुल शुरुआत से ही सीरियस रहना है और अंतिम तक इस चीज को लेकर सीरियस रहना है भाई, याद रखना मेरी बात को। अगर आप शुरुआत से उसी मेहनत और उसी लगन के साथ चलोगे ना, तो सिलेक्शन से कोई दूर नहीं कर सकता, ये चाहे मैं व्हाइट पेपर पर लिख के दे दूंगा। बस मेहनत उस हिसाब से करना जिस हिसाब से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर ने आपको गाइड किया, टीचर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन से कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो ये आप देखोगे 240 हो जाएगा, प्लस का राइट की अगर मैं बात करूं तो ये 73 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 240 और 73 को जोड़ोगे, 1 घटा दोगे, तो ये हो गया हमारा 3 7 4 11 और 2 और 1 3, 313 में से 1 घटाऊंगा, तो मेरे पास जो बचने वाला है वो 312 बचने वाला। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई समस्या किसी को नहीं हुई ना? सेम पैटर्न अगर रैंक दे दी जाए क्लास में टॉप और बॉटम वाली, तो मैंने बताया था लेफ्ट राइट मिलेगा, टॉप बॉटम मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें। जैसे कि अगर क्वेश्चन का प्रारूप कुछ इस तरीके से हो जाए, क्वेश्चन का प्रारूप कुछ इस तरीके से कि एक कक्षा में रैंक के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, कि जी राम पेपर में जो टॉप से 10वें नंबर पर आया, एक परीक्षा हुई, परीक्षा में राम की रैंक टॉप से 120 थी, टॉप से एक कक्षा में, ठीक है, और राम की बॉटम से जो रैंक थी वो दी गई थी 317 नंबर, 317 नंबर। तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, ये चीज भाई, राम जो है वो टॉप से दिया है 120 और बॉटम से दिया है भाई 317, बॉटम से कितना दिया है 317, तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन, ये रैंक है क्लास में पेपर हुआ, पेपर में 120 नंबर आया और बॉटम से था उसका 317, तो वही काम है, टॉप प्लस बॉटम -1। तो आप क्या करोगे, 120 के साथ 317 को जोड़ोगे और माइनस का 1 कर दोगे, इनको जोड़ दोगे तो ये हो गया आपका 17 और 20 37, 3 और 1 4, 437, माइनस का 1 कर दोगे, आपके पास 436, 436 बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। किसी को कोई दिक्कत? पहली टाइप क्लियर समझूं? अब एग्जाम के क्वेश्चन भी दिखा दूं, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से है, ये तो पहली टाइप हो गई है ना। एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो जरूरी, क्योंकि एग्जाम्पल हमने कर लिए, अब एग्जाम के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मोहिनी का नंबर 245 है। ध्यान से करना, जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन को रीड करना। इफ काउंटेड फ्रॉम एनी साइड इन ए रो ऑफ गर्ल्स, मोहिनीज नंबर इज 245, टेल मी हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। ये आपको बताना है, यानी कि 245 है दोनों तरफ से। ये कुछ बच्चे अभी फंस रहे हैं, देखो एग्जामिनर फंसाता ही है आपको, फंसाता ही है। कुछ बच्चे अभी भी गलत आंसर 246 वाले जो दे रहे हैं ना, ये पिटने का काम कर रहे हैं।
ये पिटने का काम कर रहे हैं भाई। देखो ये रही एक रैंक पंक्ति, ये रही एक रो। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ दो तरफ होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड। इसको हम बोलते हैं भाई लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोला जाता है, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। ये दो ही छोर होते हैं पंक्ति के, ठीक है, पंक्ति के दो छोर होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उसने बोला लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर, किसी भी तरफ से गणना कर लो, जो मोहिनी थी वो 245 नंबर पर थी, इधर से भी 245 नंबर की सीट पर, और इधर से देखा जाए तो इधर से भी 245 नंबर की सीट पर। ये मोहिनी जो है वो लेफ्ट साइड से भी इतनी और राइट साइड से भी इतनी नंबर की रैंक पर। तो नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स भाई अभी तो बताया बिल्कुल आपको। आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, 245 प्लस का 245 माइनस का 1, टाइप बाय टाइप सारी चीजों को कराऊंगा, और टाइपों में क्या एडवांस लेवल एग्जामिनर बनाकर देता है वो चीज भी बताऊंगा। 245 और 245 हो गए आपके पूरे 490, और 490 में से आप घटा दोगे एक, आपके पास बचेगा 489, 489, 489। वेरी गुड, 489 वाले बिल्कुल राइट हैं। जिनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो परफेक्टली शानदार, बिल्कुल बेहतरीन, एकदम गजब। मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन पर, फटाफट से सेकंडों में, चुटकियों में आंसर दोगे। अब चुटकियों में, हर क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में आएगा। चेक करो, आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार भाई, कमेंटों की झड़ी लगी पड़ी है, सुंदर, शानदार, बहुत गजब। उम्मीद है फिर टाइप समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। लेफ्ट साइड से 140 दिया है, देखो आर्य जो है वो बाएं साइड से 140 नंबर की सीट पर है लेफ्ट से, और राइट से वो दिया है 208 नंबर की सीट पर। तो आपको तो अपना ही काम करना है ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। 208 और 140 को जोड़ोगे 348, 348 में से एक घटाया, मुंह जवानी, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर आएगा, मुंह से तुरंत आंसर आएगा, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 140 208 को जोड़ा, माइंड में 348 बना, एक घटा दिया भैया, 140 प्लस के 208 माइनस का 1, तो आपके पास बचा 347, 347, 347, 347। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो क्वेश्चन बनाए हैं मैंने अपने हाथों से। अब एग्जाम का क्वेश्चन देख लो भैया, एग्जाम में कैसा पूछा गया, कितना टुच्चा सा सवाल। आरआरबी ने अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन, मतलब जो बिल्कुल आसान आसान से, देखिए छोटे छोटे नंबर के साथ, मैंने तो ये बड़े बड़े नंबर के आपको करवा दी ताकि कोई समस्या ही नहीं आए आपको। बाएं से 7वें नंबर पर 1 ही सेकंड लगेगी बस, दाएं से 20 नंबर पर भैया नंबर ऑफ टोटल पर्सन, देखो कितनी जल्दी से आया आंसर सभी का। वेरी गुड, वेरी गुड। ये टुच्चे से सवाल, 7 प्लस 20 माइनस का 1, 27 में से 1 घटा दोगे, आपके पास बचेगा 26। तो भाई मैं आपको वो चीजें कराने वाला हूं ताकि आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पर ना फंसो। सारी चीजें आपको मिलेंगी बेहतर से बेहतरीन। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन, अब एग्जामिनर चालाक होता है, वो थोड़ी सी चीजों को बढ़ाने की कोशिश करता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बढ़ाया। तो यही एडवांस लेवल हो जाता है जब एग्जामिनर टाइप में कुछ अपनी तरफ से ऐड करता है चीजों को, जैसे कि ये टाइप वही है लेकिन अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाह रहा है एग्जामिनर। अब उसकी बात को सुनो, वो क्या जोड़ना चाह रहा है। एक कक्षा परीक्षा में राघव का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण होते हैं पास, इन ए क्लास एग्जामिनेशन राघव इज रैंक्ड 30th इन द लिस्ट ऑफ पास्ड स्टूडेंट, पास्ड यानी कि जो परीक्षा में सफल हुए हैं, एंड 39th फ्रॉम द बॉटम, टॉप से कितना दिया, राघव की रैंक टॉप से 13 और बॉटम से कितनी दी, बॉटम से दी 39। किन में, पास बच्चों में। तो आप क्या करोगे, पास बच्चे निकालो भाई, पास कैसे निकालोगे, पास बच्चों में दिया था कि वो ऊपर से तो 13 नंबर पर है जी, ऊपर से, और नीचे से था ये 39 नंबर पर। तो उम्मीद है कि आप पास बच्चों को निकाल पाओगे। अरे ये देखो, ये बच्चे तो होशियार हो गए भाई सारे,
ये तो आंसर ही दे रहे हैं, मैं अभी खाली पूछ रहा हूं पास वाले। अभी तो मैंने बस ये पूछा कि पास बता दो भैया, पास कितने हैं, और आपने तो आंसर ही दे दिया। वेरी गुड। 39, 39 प्लस का 13 माइनस का 1, ये आ जाएंगे पास। 39 और 13 52, 52 में से 1 घटाओगे तो 51। आप लिख दोगे 51। सर पास वाले बच्चे आए 51, लेकिन उसने पूछा तो कुछ और है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। 16 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। अब अगर मैं बात करूं एब्सेंट, एब्सेंट वाले बच्चे कितने थे? 16 बच्चे एब्सेंट थे, जो पेपर देने ही नहीं गए। 20 विद्यार्थी फेल हो गए, 20 विद्यार्थी फेल हो गए, फेल वाले लिख लो। जो अनुत्तीर्ण कह रहा है ना, 20 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो भैया 20 यहां पर लिख लेना। तो ये तो नंबर आपको सब कुछ दिया। अब यहां फंसाने की कोशिश कैसे करेगा एग्जामिनर आपको? यहां आपसे बोलेगा परीक्षा में कितने बच्चे बैठे, तब आंसर क्या होता? पेपर में कितने बच्चे बैठे, कितने विद्यार्थी परीक्षा में थे। क्लास और परीक्षा दोनों का अंतर है। यहां तो पूछा गया है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या तो आप ऐसे जोड़कर निकाल लोगे, लेकिन अगर पूछा जाता कि पेपर कितने बच्चों ने दिया, तो बस पास और फेल लिखना, क्योंकि पास 51 है, फेल 20 है, फिर ये आंसर होता। ठीक है, 71। लेकिन पूछा है अब वर्तमान में कि पेपर में कितने बच्चे, सॉरी कक्षा में कितने बच्चे हैं, पूरी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो आपको सबको जोड़ना है, पास वाले भी लेने हैं, एब्सेंट वाले भी लेने हैं, और फेल वाले भी। सबको जोड़कर लिख दो। 6 और 1 7, 5 2 7 और 1 8, टोटल मिलाकर हो जाएगा 87। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 87। 87 ऑप्शन नंबर सी। 87, 87 बेहतरीन, शानदार, बिल्कुल गजब। भाई गजब का आंसर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर थोड़ा सा फिर बदलाव करेगा, थोड़ा सा बदलाव करेगा, थोड़ा सा। टाइप वही है, अभी टाइप चेंज करूंगा बताऊंगा। अभी टाइप वही चल रही है, ध्यान से देखो। लड़कियों की पंक्ति में प्रिया बाएं से 39वें नंबर पर है, आंचल जो दाएं से 41वें नंबर पर है, प्रिया के दाएं से 7वें नंबर पर है, और पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये आपको बताना है। कोशिश करो, कोशिश करो। वेरी गुड। लड़कियों की एक पंक्ति में, इन ए गर्ल्स रो, प्रिया इज 39th फ्रॉम द लेफ्ट, आंचल हु इज 41st फ्रॉम द राइट। आंचल जो है वो 41वें नंबर पर है, प्रिया के दाएं 7वें नंबर पर है। इसकी बात सुनना, ये कहना क्या चाह रहा है। एक तो लड़की यहां पर है भैया लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से दिया गया था प्रिया का, लेफ्ट साइड से तो प्रिया है 39 नंबर पर, 39 नंबर पर। ये तो हो गई प्रिया लेफ्ट साइड से 39, और दूसरी लड़की थी जो राइट साइड से थी 41 पर, 41 पर राइट साइड से 41 पर। ये कौन थी? आंचल थी, आंचल। अब इनकी शर्त सुनना, ये तो इतना तो हो गया। लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं से 39वें नंबर पर, आंचल जो दाएं छोर से 41वें नंबर पर है, प्रिया के दाएं 7वें नंबर पर है। ये प्रिया के भी दाएं 7वां। अब प्रिया मैंने क्या बताया, लेफ्ट और राइट तो आपको मालूम ही है सभी को भाई। ये वाला छोर तो लेफ्ट होता है, बायां हम इसको लिखते हैं बायां, यानी कि लेफ्ट छोर, ऐसे ही। ठीक है, और ये वाला छोर जो होता है ये दायां छोर होता है, राइट साइड। देखो कितना आसान हो जाएगा, राइट साइड, राइट साइड। टाइप फर्स्ट ही है, लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा एडवांस चीजें आपके सामने रखी। लेफ्ट साइड से 39, अब इसके भी राइट, अब राइट तो इधर है, राइट तो इधर है, इसके भी राइट 7 नंबर कह रहा ना, उसके भी दाएं, प्रिया के दाएं 7वां। तो प्रिया के दाएं अगर 7वां है तो आप क्या करोगे बेटा, प्रिया का दायां 7वां है तो 39 में 7 ही तो जोड़ोगे, 39 और 7 कितना हो जाएगा? 46। अब आपको पता चल गया आंचल जो है वो राइट से तो 41 है और लेफ्ट साइड से कितनी है? वो 46। तो नंबर ऑफ टोटल पहली वाली टाइप बन गई, पहली वाली टाइप बन गई कि 41 लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, यानी कि 41 प्लस का 46 माइनस का 1, 87। और 87 में से आप घटा दोगे भाई एक घटा दोगे, आपके पास बचेगा 86, 86। तो 86 वाले कितने लोग हैं? 86 वाले, वेरी गुड, सबका 86 राइट आंसर, बहुत ही गजब। अच्छा थम्स अप करके बता दो
क्या यहां तक बात समझ में आई? जिन जिन की समझ में आ गई थम्स अप कर दो फटाफट से एक बार। ये थम्स अप ऐसा है, अंगूठा वाला जो निशान आता है। जिनकी समझ में ये फर्स्ट टाइप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ चुकी है, फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। एक बार और बताऊंगा, रिपीट करूंगा, चिंता मत करो, रिपीट करूंगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, गजब। अब मेरी बात सुनो, प्रिया 39 नंबर पर थी, आंचल दाएं से 41 पर थी, और बोला गया कि जो आंचल है ना वो प्रिया के भी दाएं 7वें नंबर पर। अब प्रिया तो स्वयं 39 पर थी, 39, इसके भी राइट में 7 नंबर और आगे जाना है, तो 39 में 7 ही तो जोड़ोगे, 39 में 39 में 7 को ऐड करोगे 46 आ जाएगा। अब एक तरफ से तो हो गया 41 और आंचल एक तरफ से हो गई 46। आंचल तो ये रही, यही तो है आंचल, तो नंबर ऑफ टोटल ये तो वही बन गया ना, लेफ्ट साइड से आंचल 46 है और राइट साइड से 41 है। आ गया ना समझ में, क्लियर? तो 41 प्लस का 46 माइनस का 1 जोड़कर घटा दोगे, एक 87 में से एक घटाया 86। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अब किसी को कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता दो, वरना मैं चलता हूं दोस्तों टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 क्या कहती है? टाइप 2, फर्स्ट टाइप क्लियर। टाइप 2, टाइप 2 क्या कहती है मेरे भाई? टाइप 2 कहती है एक व्यक्ति की स्थिति, पोजीशन ऑफ ए पर्सन, पोजीशन ऑफ ए पर्सन। टाइप 2 कहती है पोजीशन ऑफ ए पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति की स्थिति, एक व्यक्ति की स्थिति, ठीक है, एक व्यक्ति की स्थिति। बहुत आसान, पहली टाइप से भी ज्यादा आसान, पहली टाइप से भी ज्यादा आसान। अब पहली आपको सबको आसान लगी, दूसरी को देखोगे आप कहोगे तो पहली वाली से भी ज्यादा आसान लग रही है। ऐसी जब चीजों को निरंतर पढ़ते चले जाएंगे ना, लगातार सारी चीजों को सीक्वेंस में, तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आती हैं। अब यहां क्वेश्चन का प्रारूप कैसा होता है भाई? यहां क्वेश्चन का प्रारूप होता है, यहां नंबर ऑफ टोटल अब की बार दिया जाता है। मैं आपसे कहने लगूं, किसी पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या, किसी पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या दी गई है 112। सुनना जरा, ये एग्जामिनर देगा, मैं नहीं, एग्जामिनर ही देगा। नंबर ऑफ टोटल दिया है 112, 112। अब बात आती है कि राम उस पंक्ति में लेफ्ट साइड से 75 नंबर की सीट पर है। राम तो आपसे पता क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि जी राम को इधर से बता दो। राम राइट साइड से, पोजीशन ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की स्थिति, एक साइड से दी है, दूसरी साइड से पूछी है, एक साइड से दी है और दूसरी साइड से पूछी है, एक तरफ से दी गई है और दूसरी तरफ से पूछी गई है, ठीक है? तो बताओ, चेक करो फटाफट से क्या होने वाला है, चेक करो फटाफट से क्या होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ टोटल पर्सन आपको दिए गए हैं, राम लेफ्ट साइड से 75 है, तो राइट साइड से कितना होगा? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट सोचो भाई, राम यहां है, 75 बच्चे हो गए, राम के आगे कितने बचे? अगर आप कॉन्सेप्ट से कर रहे हो तो आप ऐसे करोगे कि 112 में से 75 घटा दोगे, 112 में से 75 घटाओगे तो आपके पास बचेगा, 12 में से 5 गया भैया 7 बचा, और इधर 10 में से 7 गए 3 बचे। तो आपके मन में ये आ गया होगा, सर जी यहाँ तो 37 बच्चे बैठे हैं, यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं? 37, लेकिन राइट से राम कितना होगा? 37 तो बैठे ही हैं, 37 के बाद ही तो राम आएगा, 38, 38, 37 तो बैठे हैं, 37 के बाद है राम, तो 37 के बाद है राम, तो कितना हो जाएगा राम? 38। एक तो ये तरीका होगा कॉन्सेप्ट से, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी, अगर आप फॉर्मूले में रख के कर रहे हो तब भी हो जाएगा सॉल्व। तो देखो, अब फॉर्मूला था हमारा यही वाला, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। बेटा यही तो फॉर्मूला था, ध्यान से देखो। तो टोटल की वैल्यू आपको 112 दी गई है, लेफ्ट साइड से राम दिया था 75, बेटा राइट साइड से निकालना है। अब ये जो माइनस का 1 है इधर आकर प्लस हो जाएगा, और 75 इधर आकर माइनस, तो आप करोगे 112 प्लस का 1 माइनस के 75,
पक्षांतर जब करोगे आप बराबर में r, क्योंकि माइनस का 1 दूसरी तरफ लेके जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 75 दूसरी तरफ लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया 113, और इसमें से घटा दोगे आप 75, तो आपका राइट साइड से रैंक निकल कर आ जाएगी। 13 में से 5 गया भैया 8 बचेगा, और इधर 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा 38। बात आई समझ में? फॉर्मूले में रख रहे हो तब भी हो जाएगा, बिना फॉर्मूले के कर रहे हो तब भी हो जाएगा, और अब ट्रिक के माध्यम से करोगे तो वो क्या चीज है वो भी देख लो। टोटल कितने दिए थे मेरे भाई? टोटल दिए थे 112। अब सुनना मेरी बात को, टोटल 112, एक साइड से दिया है 75। अब 2 सेकंड वाला तरीका क्या होता है, एक साइड से 75 दिया है, दूसरी साइड से पूछा गया है, दूसरी साइड से कितना होगा। तो आपको करना क्या है, माइंड में एक चीज सेट रखना, जब किसी एक बंदे की पोजीशन पूछी जाए तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टोटल में 1 प्लस करके दी गई रैंक को माइनस कर देना। 112 में 1 जोड़ो और डायरेक्ट इस दी गई पोजीशन को घटा दो। आप जानते हो 112 में 1 जोड़ना 113 बनेगा। 113 में से इस वाले 75 को घटा दोगे, आपके पास बचने वाला है भैया कितना, 38। यही आ रहा था आपका आंसर 38, देख लो यही आ रहा है ना 38। तो बस इतना ध्यान रखना है। इजी कौन सा होगा, इजी ये वाला होगा। जब किसी व्यक्ति की पोजीशन एक साइड से दी हो, एक साइड से उसकी रैंक दे रखी हो, दूसरी साइड से उसकी रैंक पूछनी हो, नंबर ऑफ टोटल में 1 प्लस करो, यानी कि नंबर ऑफ टोटल पर्सन में आप 1 को ऐड करोगे और उसमें से दी गई सीट को माइनस कर दोगे। 2 सेकंड वाला तरीका बता दिया। तो इसका आंसर जरा मुझे बता दो। एक क्लास में ये 40 नंबर की सीट पर है और नीचे से पूछा गया है यदि नंबर ऑफ टोटल पर्सन की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं 152 है तो बताना जरा। 2 सेकंड वाला तरीका क्या बताया सर, हिंदी में कराओ। बेटा हिंदी में ही तो करा रहा हूं। टोटल को हिंदी में कुल कहते हैं, टोटल को हिंदी में कुल व्यक्ति। ऊपर से दिया है 40, नीचे से बताओ जी, नीचे से कक्षा में नीचे से उसकी रैंक। क्या बताया भाई, जितने भी व्यक्ति दिए हैं आप उसमें एक को जोड़ दोगे। नंबर ऑफ टोटल में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टोटल में आप +1 कर दोगे और दी गई रैंक को माइनस कर दोगे। यही तो तरीका बताया। 153 में से अब 40 को घटाना कोई बड़ा काम नहीं है। 153 में से 40 घटाओगे, आपके पास बचेगा 3 और 5 में से 4 गया 1 और इधर बचा भैया 113। क्या किसी को कोई समस्या? वेरी गुड, बिल्कुल आंसर आ रहा है, बिल्कुल आंसर आ रहा है सबका एक तरफ से। 113 113। चलो तो एक क्वेश्चन और, सेकंडों में आंसर आएगा। अब की बार मैं नंबर बड़ा लिख रहा हूं। कुल भैया टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल दिए गए हैं आपको, 1045 लोग, 1045। इधर से राम की रैंक, अब इधर से लिख लो अब की बार, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से राम की रैंक दी है 752 नंबर पर, तो लेफ्ट साइड से ये कितने नंबर पर होगा? थोड़ा बड़ा नंबर लिख दिया, थोड़ा बड़ा नंबर। कैलकुलेशन ही तो है, एग्जामिनर क्या करेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा करके दे देगा, नंबर बढ़ा कर दे देगा। कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा, ना तरीका बदलेगा, ना आंसर चेंज होने वाला। आपका आंसर आएगा जो आप निकालोगे, परफेक्टली आएगा, एकदम सुंदर और शानदार। वेरी गुड। देखो बहुत सुंदर आना स्टार्ट हुआ भाई। एक तरफ से बल्ले 1045। क्या बताया आपको, 1045 में आप 1 जोड़ोगे, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता था, पता है ना? फॉर्मूला था टोटल बराबर। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 1 क्यों जोड़ रहे हो जी, लेफ्ट प्लस राइट -1। बेटा ये जो -1 है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं। ये -1 को जब इधर लेकर आओगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, तो आपका क्या बन गया, टोटल प्लस का 1। वही मैंने किया, देख लो, टोटल प्लस का 1, वो वहीं से आया है। और राइट से रैंक दी थी तो माइनस लेफ्ट कर दोगे, बराबर में रह जाएगा राइट। सॉरी, राइट से दी थी, राइट को माइनस कर दोगे, लेफ्ट साइड से निकालनी पड़ेगी भाई। वो माइनस का 1 इधर आया तो प्लस हो गया, और ये प्लस का जो आर है वो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट बन गया, -752, -752।
ये हो गया 1046, 1046 में से 752 घटाना था, तो 6 में से 2 गए, 4 बचे, इधर बचा 4, 4 में से 5 घटा नहीं सकते तो हासिल ले लोगे, 14 में से 5 गया तो 9, इधर 9 रह गया, 9 में से 7 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 2, 294, 294, 294, 294, बिल्कुल शानदार, 294, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ जैसे कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी टाइप पर जैसे कि ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। टाइप बाय टाइप कराऊंगा, अभी बीच में क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं बाद में कराऊंगा, टाइप बाय टाइप, क्योंकि टाइप बाय टाइप चीजों को करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एक पंक्ति में कुल 256 व्यक्ति हैं, यदि अभय ऊपर से 145वें स्थान पर है तो वह नीचे से कौन से स्थान पर होगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। एक पंक्ति में कुल 256 व्यक्ति और अभय की रैंक ऊपर से 145 दी है तो वह नीचे से कौन से स्थान पर। 2 सेकंड लग रही है, बताओ 2 सेकंड से ज्यादा लग रही है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद? नहीं लगेंगी, बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। तो भाई मेरे रैंक दी है 256 व्यक्तियों में, ऊपर से 145 और नीचे से पूछी है, तो क्या बताया, टोटल में आप 1 प्लस करो और दी गई रैंक को घटा दो, माइनस कर दो। यही तो बताया 2 सेकंड वाला तरीका। 256 और एक 257। अब 257 में से मेरे भाई 145 को घटाना क्या कोई बड़ा काम था? क्या कोई बड़ा काम था? 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 112। 112 वाले, अभी भी 113 वाला आ रहा है कोई क्लास में। 113 वाला कौन है? मुर्गा बन जाओ फटाफट से। ये जो 113 वाला है ये मुर्गा बन जाओ और घर वालों के सामने अच्छी सी आवाज निकालो, कुकड़ू कू वाली, है ना, जैसे मुर्गा करता है ना सुबह सुबह, ऐसी आवाज निकालो। फिर घर के भी ये सोचेंगे ये क्या हो रहा है आज, है ये क्या चल रहा है आज, ये पढ़ रहा है या मुर्गा बनना सीख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखो जरा। एक कक्षा में रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है, यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। 2 सेकंड मात्र। रेनूज रैंक इन ए क्लास इज 15th फ्रॉम द बॉटम से उसकी रैंक को दिया गया है 15 बॉटम से। इफ देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में 30 स्टूडेंट हैं, टोटल दे दिया 30। ठीक है, व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम द टॉप से उसकी रैंक क्या होगी, टॉप से उसकी रैंक क्या होगी। आ गया ना 2 सेकंड। 30 में टोटल में 1 जोड़ो, दी गई सीट को घटा दो, 31 और 31 में से 15 घटाओगे तो आपके पास बचेगा प्यारे 16। आपके पास क्या बचेगा? 16। क्लियर? तो 16 वाले को आप टिक कर दोगे, 16th आपका आंसर हो जाएगा, 16वां। वेरी गुड। बता दो तो फटाफट से, जल्दी से, स्पीड में। एक और क्वेश्चन स्पीड में आंसर देंगे, सभी लोग। छात्रों की एक पंक्ति में विजय दाएं से 59वें स्थान पर है, यदि पंक्ति में कुल 120 व्यक्ति हैं तो विजय का बाएं से कौन सा स्थान होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो छात्रों की एक पंक्ति में विजय दाएं से 59वें नंबर पर, 120, तुरंत 1 सेकंड में 120 में, माइंड में ही कर लोगे। 120 में 1 जोड़ना और दी गई रैंक को घटा देना। 120 और 1 121 माइनस के 59। जैसे ही घटाऊंगा तो 11 में से 9 गया 2, इधर बचा 11 में से 5 गया 6, 62। 62वें नंबर पर 62, अभी भी 61 दे रहा है कोई, 60 वाला 61 वाला। भाई अब मैं पकड़ के जो ना ऐसा पकड़ के तुम मैं चांटे लगाऊंगा ऐसे अच्छे वाले, जो अभी भी गलत दे रहे हैं। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर आ रहा है 62, जानबूझ कर रखा है ये नन ऑफ दीज, क्योंकि मुझे पता था इनमें से पकड़ने की कोशिश करोगे 60 और 61। भाई आपको अपने आंसर पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए पूरा, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा आंसर यही है, चेंज क्यों होगा। नन ऑफ दीज लगाऊंगा, एग्जामिनर ये देती है आरआरबी, याद रखना, क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिलेगा और नीचे नन ऑफ दीज लिखा मिलेगा।
एक ना एक दो क्वेश्चन तो आपको अवश्य मिलेंगे 100%, चाहे वो मैथ में मिल जाए चाहे वो रीजनिंग में मिल जाए, जिसका आंसर नन ऑफ दीज होता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी परख देखना चाहता है। और जैसे ये 62 आया ना, इसके आसपास के ये आंसर यहां लिखे मिलेंगे, तो सोचेगा बच्चा 60 या 61 पर जाने की। नन ऑफ दीज, यहां कॉन्फिडेंट रहना अपने आंसर पर। ठीक है, 62, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो फटाफट से, इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है, इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे दो। इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन, प्रेमानंद का 270 लड़कों में ऊपर से 106वां क्रम है, तो बताओ कि वह नीचे से किस किस स्थान पर होगा, नीचे से कौन सी पोजीशन पर होने वाला है, नीचे से कौन सी पोजीशन पर। 270 टोटल प्लस का 1 माइनस का 106 आ रहा है ना। देखो, पेन चलाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही किसी को भी, पेन चलाने की अभी तक तो नहीं पड़ेगी, आगे पड़ भी सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा आगे नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन बड़ी आ जाए, टाइप ज्यादा दे दी जाए। ठीक है, 271 माइनस का 106, 11 में से 6 गया, इधर बचेगा 5, इधर आपका बचा 7 और एक इधर चला गया था 6 बचा, और 2 में से 1 गया 165। क्या 165 आपका आंसर है? 165 वाले, 165 वाले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर बहुत शानदार। अच्छा, पहली टाइप और दूसरी टाइप होती है क्लियर, 2 टाइप आज क्लियर हो गई, नेक्स्ट 2 से 3 टाइप कल की क्लास में, और नेक्स्ट अगली क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश, पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से बढ़िया लेवल पर। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पर देना चाहूंगा ताकि आप भी कुछ करना चाहो अपनी तरफ से। टाइप वही है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपका कमेंट बॉक्स में आंसर देखना चाहूंगा। होमवर्क है ये मेरी तरफ से आपके लिए, देखता हूं कितने लोगों का सही, सबके कमेंट पढ़ूंगा, सबके कमेंट रीड करूंगा कमेंट बॉक्स में। क्लास खत्म होने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास खत्म होने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं सबके कमेंट रीड करूंगा, किस किस ने सही जवाब दिया और किस किस ने गलत दिया। मैं ये देखना चाहूंगा कि आपकी समझ में टाइप आई या नहीं आई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मुलाकात होगी आपसे कल आगे की टाइपों के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को भैया प्यार भरा नमस्कार। मेहनत करनी है, शानदार तरीके से करनी है, जिस हिसाब से शुरुआत से जुड़े हो लास्ट तक जुड़े रहना। ठीक है दोस्तों, तो सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।